हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में विधि और न्याय का जो पोर्शन हमने कंप्लीट किया था, मैक्सिमम हमने कंप्लीट कर लिया था और कुछ पेजेस बचे होंगे इसमें। तो इस वीडियो में जो पहला टॉपिक हमारा है वो है सरोगेसी विनिमय विधेयक 2020। सरोगेसी रेगुलेटिंग बिल 2020 क्या है? तो देखिए, फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी की प्रक्रिया को विनियमित करने से संबंधित सरोगेसी विनिमय विधेयक 2020, सरोगेसी रेगुलेटिंग बिल 2020 कहते हैं, इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है कि सरोगेसी रेगुलेटिंग बिल 2020 जो है फिर से इसको लाया गया? तो देखिए क्या है कि जो सरोगेसी है ये व्यावसायिक रूप से जो है चल पड़ा था, तो व्यावसायिक सरोगेसी पे प्रतिबंध लगाना और परोपकारी सरोगेसी को अनुमति देना। ठीक है, दो जो है मेन आपके एजेंडा थे इसमें। पहला क्या, जो आपका व्यापारिक सरोगेसी है उस पे जो है प्रतिबंध लगा देना है और परोपकारी सरोगेसी को अनुमति देना। ठीक है, मेन पॉइंट देखते हैं क्या है। तो देखिए, नवीनतम विधेयक को अगस्त 2019 में लोकसभा में पारित सरोगेसी विनिमय विधेयक 2019 का संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, एक संशोधित संस्करण है। विधेयक को राज्यसभा के सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया और मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक को मंजूरी देने से पहले राज्य की प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया। तो आपकी जो है प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी थी, उन्होंने जितनी जो भी सिफारिशें की थी वो सारी सिफारिशों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, मानव भ्रूण की बिक्री और खरीद सहित वाणिज्यिक सरोगेसी निषिद्ध होगी। तो अगर ह्यूमन की जो आपका उनका भ्रूण की बिक्री और जो वाणिज्यिक सरोगेसी है इस पे रोक लगाई जाएगी। और अगर निसंतान दंपति हैं, अगर वो सरोगेसी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको जो है ये अनुमति दी गई है कि वो सरोगेसी के लिए आगे कदम उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो शर्तें हैं उसको उन्हें पूरा करना होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखते हैं कि जो नवीनतम विधेयक है हमारा, उसमें करीबी रिश्तेदार जो होंगे, ठीक है ना, करीबी रिश्तेदार जो होंगे वो वाला क्लॉज हटा दिया गया है। क्योंकि देखिए, करीबी रिश्तेदार का जब था तो जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे वही लोग जो है सरोगेट बन सकते थे। तो उसमें एक जो है एक तरीके का ये था कि जो क्लोज रिलेटिव है अगर वो विलिंग है तभी ये चीज आगे बढ़ पाती थी, अदरवाइज जो है इसमें प्रॉब्लम थी। तो क्लोज रिलेटिव का क्लॉज हटा दिया गया है और इसमें एक नया क्लॉज है कि जो विलिंग जो है फीमेल्स है, जो इच्छुक महिलाएं हैं, वो सरोगेट मदर बन सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो विधवा और तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके अलावा निसंतान भारतीय जोड़ों को भी लाभ प्राप्त होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि ये सारी जो हमने प्रोविजंस देखे उसको सुनिश्चित करने के लिए केंद्र स्तर पर नेशनल बोर्ड सरोगेसी बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, नेशनल सरोगेसी बोर्ड। ठीक है, और आपके जो राज्य स्तर पर स्टेट सरोगेसी बोर्ड का जो है प्रावधान करता है ये हमारा बिल। ठीक है, यह विधेयक इच्छुक भारतीय निसंतान विवाहित जोड़ों जिसमें महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 50 वर्ष की 55 वर्ष की होनी चाहिए। तो देखिए, जो भी विलिंग आपके निसंतान विवाहित जोड़े हैं उसमें जो महिला होंगी उनकी एज 23 से 50 साल और जो पुरुष होंगे उनकी एज 26 से 55 साल के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सरोगेसी करना चाहते हैं, सरोगेसी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यह विधेयक इच्छुक भारतीय निसंतान विवाहित जोड़े जिसमें महिला की उम्र आपने देख लिया कि 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 55, ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब इस क्या है, ये जो विधेयक इसमें जो सरोगेसी क्लिनिक है उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सरोगेसी क्लिनिक्स ऐसे हैं जो क्या है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो ऐसे ही जो है इलीगली चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मदर सरोगेट होती हैं उनके हेल्थ या उनकी जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उनको नहीं दिया जाता। इवन एक बार सरोगेट बेबी होने के बाद फिर से उसी मदर को सरोगेट बेबी के लिए जो है अप्रोच किया जाता है और ये जो है मदर के साथ साथ बच्चे की जो है स्वास्थ्य दोनों के लिए ही जो है सही नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो पहला क्या है कि सरोगेसी क्लिनिक्स जो होंगे उनको रेगुलेट किया जाएगा और ये चीजें ध्यान रखी जाएंगी कि अगर कोई भी क्लिनिक सरोगेसी के लिए जो है वहां पे सरोगेसी के लिए अगर है वैधता है उसकी, तो वो पंजीकृत भी होना चाहिए। ठीक है ना,
अब हमारा दूसरा क्या है कि इसके अतिरिक्त यह विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि जो इच्छुक दंपत्ति हैं वो किसी भी स्थिति में सरोगेसी से हुए बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्यों? देखिए होता क्या था कि पहले बाहर से लोग आते थे और जो बच्चा होता था, सरोगेट मदर से जो बच्चा होता था, तो अगर उनके मन का वो बच्चा नहीं हुआ, उनको नहीं समझ में आया या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखी तो वो बच्चा छोड़ के चले जाते थे। तो अब वो सरोगेट मदर के ऊपर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी वो बच्चा। तो ये जो है इस तरीके की चीजें थी, इसलिए अब जो सरोगेट मदर से जो बच्चा होता है उसको जो है जो दंपत्ति है वो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, नवजात बच्चा सभी अधिकारों का हकदार होगा जो कि एक प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सरोगेसी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का लिंग चयन नहीं किया जाएगा। सरोगेट मदर के लिए बीमा कवरेज सहित विभिन्न उपायों का प्रावधान, जितने भी जो बीमा थी और विभिन्न फैसिलिटीज है सारी जो है सरोगेट मदर को जो है मिलेंगी। ठीक है, इसमें क्या है कि बीमा कवर जो पहले का हमारा ये आपका रेगुलेशन था उसमें 16 महीनों के लिए था और अब उसको बढ़ाकर 36 मंथ के 36 मंथ्स के लिए कर दिया गया है। देखिए जो विधेयक है उसमें निसंतान दंपति के लिए सरोगेसी की प्रक्रिया पहले आवश्यक और पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाता है। अगर कोई भी सरोगेसी चाहता है तो उसके लिए उसकी पात्रता क्या है, ये सारी चीजें पहले जो है उसका प्रमाण पत्र वो जो है सबमिट कराएंगे, उसकी जांच होगी और तब जो है उनको आगे बढ़ने की अनुमति होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है बलात्कार पीड़िता नाबालिग पर उच्च न्यायालय का फैसला। हाई कोर्ट रूलिंग ऑन माइनर रेप विक्टिम। क्या है प्रसंग? 6 जनवरी 2020 को एक आदेश के तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकीय बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक बलात्कार पीड़िता नाबालिग के 24 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति दी। ठीक है, 24 जो है वीक्स के लिए जो बच्ची है उसको जो है टर्मिनेट कराने के लिए परमिशन दिया गया। तो देखिए होता क्या है कि जो इसके पूर्व में मेडिकल बोर्ड ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में गर्भधारण को जारी रखने को पीड़िता के जीवन को खतरा बताया। तो देखिए कोर्ट ने जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है उस हॉस्पिटल में एक मेडिकल बोर्ड को गठन करने की बात की थी कि बच्ची की स्थिति और उस बच्चे की जो गर्भ में बच्चा है उसकी स्थिति को देखते हुए उन्हें सलाह देना था कि आगे का क्या निर्णय लेना है। ठीक है, तो न्यायालय ने 16 वर्षीय बलात्कार बालिका उसके माता पिता के साथ बंद कमरे में विचार विमर्श करने के बाद ये अपना निर्णय दिया है। ठीक है, तो इसमें 16 वर्षीय बालिका की स्थिति जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड स्थापित करने की बात जो है आदेश दिया था कोर्ट ने, और इस परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट ने पीड़िता को बचाने हेतु 24 घंटे के भीतर शल्य क्रिया के द्वारा गर्भ को समाप्त करने का आदेश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सार्वजनिक उपक्रमों में विकलांगों हेतु 3% कोटा। ठीक है, 3% कोटा जो है दिया जाएगा जो हमारे विकलांग हैं उनको सार्वजनिक उपक्रमों में। देखते हैं, हाल में ही देश के विकलांगों को राहत प्रदान करने के लिए एक राहत कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों को सार्वजनिक उपक्रमों में प्रोन्नति के संदर्भ में 3% आरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया है। ठीक है, अब देखते हैं न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने के नेतृत्व में गठित सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति, ठीक है, प्रत्यक्ष भर्ती डायरेक्ट अगर जो है भर्ती की जा रही है या फिर प्रमोशन, दोनों ही क्षेत्रों में जो विकलांग है उनको 3% आरक्षण प्रदान करने के फैसले की पुष्टि की है। ठीक है, अन्य 2 जज जो होते हैं वो न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम वाली यह खंडपीठ निःशक्त व्यक्ति यानी कि समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत संदर्भित इस प्रश्न का उत्तर दे रही थी कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान में ऐसे विकलांग व्यक्ति जो उपरोक्त अधिनियम के दायरे में शामिल हैं सरकारी पदों पर पदोन्नति पाने के हकदार हैं। ठीक है, तो ये जो है इस चीज का उत्तर वो दे रही थी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विधि एवं न्याय। टिप्पणियां देखते हैं विधि और न्याय में। पंजाब का राइट टू बिजनेस विधेयक 2020, पंजाब राइट टू बिजनेस बिल 2020। जनवरी 2020 में पंजाब
विधानसभा द्वारा पंजाब राइट टू बिजनेस विधेयक 2020 पारित किया गया। अब देखिए इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य ये है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो MSME है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इन उद्योगों के क्षेत्र के लिए व्यापार को में आसानी सुनिश्चित करना है। ठीक है, MSMEs के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। ठीक है, इस विधेयक के तहत उद्योग निदेशक के नेतृत्व में राज्य नोडल एजेंसी के मार्गदर्शन में क्या होगा, उद्योग निदेशक के नेतृत्व में जो स्टेट की नोडल एजेंसी होगी, उनके मार्गदर्शन में काम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में जिला ब्यूरो ऑफ इंटरप्राइज से इन प्रिंसिपल की मंजूरी के बाद ही कोई MSME को इसका इकाई स्थापित की जा सकेगी। ठीक है, तो देखिए MSME इकाई कैसे स्थापित की जाएगी, उसके लिए जो राज्य की नोडल एजेंसी है उनका मार्गदर्शन, उसके लिए क्या होगा, जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में जिला ब्यूरो ऑफ इंटरप्राइज इन प्रिंसिपल की मंजूरी लेनी पड़ेगी और इसके बाद जो है MSME को स्थापित किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संविधान ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 घोषित। ठीक है, संविधान को जो है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 घोषित कर दिया गया है। देखिए क्या है ये, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 के रूप में नामित किया गया है। अब एग्जाम में आएगा कि हिंदी वर्ड ऑफ 2019 किसको नामित किया गया है, तो वह है संविधान शब्द को नामित किया गया है। देखिए 2019 में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को संविधान के आधार पर रखा गया था। शाहीन बाग हम देखते हैं। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय हेगड़े, साधना रामाचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह को मध्यस्थ बनाकर शाहीन बाग भेजा। किसको भेजा था? संजय हेगड़े, साधना रामाचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह को। ठीक है, इन तीनों लोगों को भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मध्यस्थता मीडिएशन का काम करें। लेकिन क्या है कि मध्यस्थ भेजने के उद्देश्य महिला क्रांतिकारियों द्वारा जाम किए गए रास्तों को खुलवाना, ताकि लोगों के आने जाने में असुविधा का सामना ना करना पड़े। शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त किए गए वार्ताकार वजाहत हबीबुल्लाह ने अपनी रिपोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि संशोधित कानून जो है नागरिक कानून के लिए ही तो हो रहा था ये सब। तो जो संशोधित नागरिक कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, तथा यह भी कहा कि यह वहां 5 रास्ते पुलिस ने बंद किए हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो 5 रास्ते हैं वो पुलिस द्वारा बंद किए गए हैं। तो ये जो है जो तीसरे मेंबर्स थे वजाहत हबीबुल्लाह, उनका रिपोर्ट था। नेक्स्ट हमारा है महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा हेतु महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन हेतु महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो 1997 का जो आपका अधिनियम था उसमें संशोधन करके जो है एक नया अध्यादेश आया है 2020 का। देखिए क्या है कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कृत्य या इसमें सहयोग करने पर 3 से 5 वर्ष तक की सजा हो जाएगी, कैद हो जाएगा और 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है ग्राम न्यायालय। क्या है ग्राम न्यायालय? फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने 8 राज्यों में 8 राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण जुर्माना लगाया है। 8 राज्यों ने ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोटिस जारी किया था। और देखिए PIL जारी करने के समय केवल 208 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे थे। ठीक है,
12वीं पंचवर्षीय योजना के मुताबिक देश में 2500 ग्राम न्यायालयों की आवश्यकता थी, लेकिन थे कितने? 208 ग्राम न्यायालय थे सिर्फ, जब PIL जो है जारी किया गया था। आवश्यक कार्यवाही न करने वाले राज्यों में कौन है? असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1 लाख रुपए का जो है क्या लगाया है? जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आबादी की न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए 2008 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के मद्देनजर ग्राम न्यायालय स्थापित करने में विफल रहने के कई मामलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर जुर्माना लगाया है। देखिए पहले तो ये जो ग्राम न्यायालय है उनका उपयोग ये हो जाएगा कि जो लोग, देखिए बहुत सारे लोग जो हमारे रूरल एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, तो उनकी अब उतनी पहुंच नहीं है न्यायालयों तक, और बहुत सारी उसके लिए जो ड्रॉबैक्स जैसे उनकी पॉवर्टी है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो न्याय तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। तो ग्राम न्यायालय स्थापित होने से लोगों का जो है दायरा बढ़ जाएगा और वो अपने लिए न्याय को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुरूप, कौन सा अनुच्छेद? 39A के अनुरूप ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों ने काम करना आरंभ कर दिया था। तो ये जो आपका ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है विधि और न्याय का पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो चीजें हैं उसको हम कवर करेंगे। और प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी वीडियो की क्वालिटी या ऑडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है एक बार, क्योंकि मैंने कुछ कोशिश किया है कि इम्प्रूव हो पाए। तो एक बार आप अपना जो है वैल्यूएबल जो फीडबैक है अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ये जान के कि मेरी जो कोशिश है वो कहीं हद तक अगर सफल हो पाई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।